Assalamualaikum. Computer architecture, lecture number 12, ALU control. ओके, ALU कंट्रोल हमने स्पेशल वाले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास जो पूरे का पूरा डेटा पाथ था और कंट्रोल पाथ था, उसके अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट थी जो ALU के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे वो किस बेस पर हो रही थी। ALU का एक कंट्रोल था जो कि ALU में डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो रजिस्टर्स की एडिशन हो रही है तो हमारे ALU को किस तरह से पता चलेगा कि इन दो रजिस्टर्स की एडिशन परफॉर्म करनी है या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। अब उसके लिए ना ALU कंट्रोल है। ALU यूज्ड फॉर लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज हो रहा होता है, आर टाइप की जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए यूज हो रहा होता है। अब ALU कंट्रोल आपके पास कितने बिट का है? 4 बिट का है। अगर ये 4 बिट 0 होंगी तो इसका मतलब है आपके पास एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लॉजिकल एंड। एंड क्या होता है, आपके पास दोनों बिट्स अगर 0 हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा होता है, कोई एक भी बिट 0 है तब भी 0 है, एंड अनलेस दोनों बिट्स जब 1 होती हैं तो रिजल्ट 1 आता है। जब ALU कंट्रोल की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो फिर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और का। अब और का ऑपरेशन क्या कर रहा होता है, दोनों रजिस्टर्स में से कोई एक भी वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट 1 आ जाती है, ठीक है। जब उसके बाद ALU का रिजल्ट ये जो इक्विवेलेंट है 2 की, तो आपके पास एडिशन हो रही होती है रजिस्टर्स की। फिर इसके बाद जब ALU कंट्रोल की ये वाला डाटा आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, सेम इज द केस सेट और लेस देन एंड नॉट। इसका मतलब है ये 4 आपके पास बिट्स हैं ALU की और हर बिट, हर आप ये देखिए यूनिक कोड है। मतलब एंड और का ना ALU कंट्रोल डिफरेंट है, एंड का डिफरेंट है और का डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि दो इंस्ट्रक्शंस का ALU कंट्रोल सेम हो, हर इंस्ट्रक्शन के ALU कंट्रोल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ALU कंट्रोल एज्यूम 2 बिट ALU ऑपकोड डिराइव फ्रॉम ऑपकोड। अच्छा, अब ALU जैसे हमारे पास प्रोसेसर का ऑपकोड होता है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती है ना, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किस तरह से आइडेंटिफाई होती है, वो आपके पास ऑपकोड आइडेंटिफाई कर रहा होता है। सेम इज द केस ALU में भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे थे, एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एंड और ऑपरेशन भी हो रही है, शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, शिफ्ट राइट हो रहा है। अब ये चीज़ कौन आइडेंटिफाई करेगा, ये ALU का ऑपकोड आइडेंटिफाई करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जिससे आपके पास प्रोसेसर का ऑपकोड होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहा होता है। एज्यूम 2 बिट ALU ऑपकोड, इसका मतलब ALU ऑपकोड कितने बिट का है, 2 बिट का है। कॉम्बिनेशन लॉजिक ड्राइव्स ALU कंट्रोल। अब देखिए ऑपकोड लोड की इंस्ट्रक्शन का अगर है तो ALU इसका क्या होगा, 2 बिट है ना, 00 है। फिर ऑपकोड SW है तो ALU का ऑपकोड क्या है, 00। अब ब्रांच इक्वल के लिए इंस्ट्रक्शन ऑपकोड 01, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड 10। अब हो क्या रहा है आपके पास, देखिए लोड वर्ड आपने किया जिसकी फंक्शन फील्ड ये है, लोड स्टोर की फंक्शन फील्ड, ठीक है। अच्छा, ब्रांच इक्वल की आपके पास फंक्शन फील्ड है, लोड और स्टोर का आउटपुट सेम है ना तो इनकी फंक्शन फील्ड डिफरेंट होती है। लोड के लिए आउटपुट आपके पास फंक्शन फील्ड 35 है अगर फॉर एग्जांपल, तो सॉरी आउटपुट, तो स्टोर के लिए फंक्शन आउटपुट जो है आपके पास 43 है। फिर ऐड की इंस्ट्रक्शन की फंक्शन फील्ड है, सब्ट्रैक्ट इसी तरह से। अब देखिए जब हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसका ALU कंट्रोल कितने बिट का था, जो हमने इससे पीछे देखा था 4 बिट का था। सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन के ALU कंट्रोल क्या है, 4 बिट का है। ऐड का, एंड का, सेट और लेस देन, सेम ही था चीज़। अब ये वाला जो है ना ALU ऑपकोड, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि लोड की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर की है, ब्रांच इक्वल ब्रांच नॉट इक्वल कौन सी है। अब लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन का जब ALU ऑपकोड 00 होगा तो इसका मतलब ये है कि उधर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्म हो रही है, फिर ALU कंट्रोल जनरेट होगा, हाई होगा। अच्छा, द मेन कंट्रोल यूनिट क्या है आपके पास, कंट्रोल सिग्नल्स डिराइव्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस। अब आर टाइप, लोड एंड स्टोर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। आर टाइप के सबसे पहले आ जाता है आपके पास ऑपकोड, फिर RS है, फिर RT है, फिर RD है, शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन की। ये आपके पास कितने बिट का है, ये बाकी सारे आपके पास 5 बिट की हैं, ये 4 बिट का है, ये 6 बिट का है और ये भी 6 बिट का है। इसका मतलब है पहली और आखिरी फील्ड जो है 6 बिट की, बाकी सारी 5 बिट की हैं। अब लोड की इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल किस तरह से बनता है आपके पास, ऑपकोड है ये,
35 और 43, इसका मतलब है या लोड की इंस्ट्रक्शन होगी या स्टोर की इंस्ट्रक्शन होगी। फिर RS है, एक सोर्स रजिस्टर है, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है और एड्रेस है, किस एड्रेस पर रीड करना है या राइट करना है। एड्रेस कितने बिट का है? 16 बिट का। अच्छा, ऑप कोड अगेन आपके पास कितने बिट का है? 5 बिट का है, ठीक है, 6 बिट का है। और ये जो बाकी रजिस्टर कितने हैं? ये आपके पास 5 बिट के हैं। अब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ जाती है। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में पहले ऑप कोड है 6 बिट का, ये ऑप कोड है। फिर सोर्स का रजिस्टर है, फिर डेस्टिनेशन है। ये सोर्स का रजिस्टर है 5 बिट का, डेस्टिनेशन का रजिस्टर भी 5 बिट का है और एड्रेस कितने बिट का है? 16 बिट का है। अब देखिए, लोड इन स्टोर और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का सम हाउ आपके पास ये फॉर्मेट सेम है। डिफरेंट क्या है? ये ऑप कोड। जब ऑप कोड 35 और 43 होगा, इसका मतलब है या लोड की इंस्ट्रक्शन है या स्टोर की है। जब ऑप कोड आपके पास 4 है, इसका मतलब है कौन सी इंस्ट्रक्शन है आपके पास? ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब ये पहली वाली जो फील्ड है वो क्या आपके पास? ऑप कोड है, जो कि हर इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट होगी। इंस्ट्रक्शंस की डिफरेंट होगी तभी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, उसके बाद सोर्स के रजिस्टर्स हैं, ये हमेशा रीड होंगे, ठीक है। ये वाले जो दो हैं रजिस्टर्स, RT लोड एंड स्टोर ब्रांच, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। रीड एक्सेप्ट फॉर लोड की जगह बाकी सबके लिए रीड होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रजिस्टर है ये क्या है? राइट फॉर R टाइप एंड लोड इंस्ट्रक्शन। जो लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए R टाइप के तो इंस्ट्रक्शन है जिसमें 2 सोर्स के रजिस्टर है, तो डेस्टिनेशन रजिस्टर है। ये RD क्या होगा? अगर हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो RD क्या होगा? डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, जो कि राइट हो रहा होगा। ये दोनों क्या हो रहे होंगे? रजिस्टर्स रीड हो रहे होंगे। अच्छा, अब लोड की इंस्ट्रक्शन की मैं बात करती हूँ कि मेमोरी से डाटा उठाता है, रजिस्टर में लेकर आता है। तो ये वाला जो रजिस्टर है ना RT, ये लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा? राइट होगा। ये लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए डेस्टिनेशन रजिस्टर है और ये लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए सोर्स रजिस्टर है, ठीक। अच्छा, अब ये जो दो एड्रेसेस हैं, ये साइन, एक्सटेंडेड एंड ऐड, ये एड्रेसेस आपके पास वो वाले एड्रेसेस हैं। ब्रांच इक्वल के जब इंस्ट्रक्शन है तो ये वो एड्रेस है जहाँ पर आपके प्रोसेसर ने जंप करना है स्पेसिफाइज एड्रेस पर, ये वो एड्रेस है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिनके ऑप कोड सेम है, लाइक सपोज, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है अभी? फिर उनकी ना फंक्शन फील्ड आइडेंटिफाई करी होगी। अगर ऑप कोड सेम है इंस्ट्रक्शन का तो फिर फंक्शन फील्ड डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन ऐसी हों जिनका ऑप कोड भी सेम हो और जिनकी फंक्शन फील्ड भी सेम हो, नहीं। या ऑप कोड डिफरेंट होगा या फंक्शन फील्ड डिफरेंट होगा। ये दोनों जो है ना इंस्ट्रक्शंस के यूनिक होंगे, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब डेटा पाथ विद कंट्रोल। अब इसमें एक कंट्रोल यूनिट है जो कि प्रोसेसर का कंट्रोल है, जिसके अंदर रजिस्टर डेस्टिनेशन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल है, मेमोरी रीड का है, मेमोरी टू रजिस्टर है, फिर ALU का ऑप है, ठीक है। ये कितने बिट का था? ALU का ऑप कोड 2 बिट का था। फिर मेमोरी टू मेमोरी राइट का सिग्नल है, ALU सोर्स का सिग्नल है और रजिस्टर राइट का सिग्नल है। ये वो वाले सिग्नल्स हैं, ये जो सारी ब्लू में है, ये प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ALU कंट्रोल, ये किस चीज़ का कंट्रोल है? ये हमारे इस ALU का कंट्रोल है। ये प्रोसेसर का कंट्रोल है जो कि सिग्नल्स को हाई कर रहा है। ये ALU का कंट्रोल है जो कि ALU को बता रहा है कि अभी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है या ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। अगर एडिशन की इंस्ट्रक्शन है तो वो पता किस से चलेगी? ALU को, कि ALU कंट्रोल बताएगा कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है या ये एंड की इंस्ट्रक्शन है या ये और की इंस्ट्रक्शन है। वो किस तरह से आइडेंटिफाई होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस ALU कंट्रोल। अब ये जो ज़ीरो का फ्लैग है ये आपके पास किस वक्त किस लिए यूज़ होता है? ये जब आपके पास ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है। जब दो नंबर्स इक्वल होंगे आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 आ रहा होगा, इसका मतलब है वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं। तो क्या करा होगा? ये 0 का फ्लैग जहाँ जा रहा है ये ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है और ये जो दूसरी वायर है एंड की, ये क्या है? ब्रांच की है। जब प्रोसेसर ने ब्रांच का सिग्नल हाई किया है और 0 की फ्लैग बिट यहाँ से गई है तो पता चलेगा कि अब ब्रांच होना चाहिए।
अब ये दो एड्रेस लगे हुए हैं, एक ये सिंपल जो एड्रेस है ये PC+4 का है, और ये वाला जो एड्रेस है ये ब्रांच के लिए, जंप के लिए। ठीक है,